ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कैसे काम करता है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बताया था, और इससे पहले ये बताया था कि एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या होता है, जिसमें सोर्स और ड्रेन के बीच में एक एन चैनल फॉर्म ऑलरेडी रहता है। डिप्लीशन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट जो इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, उसमें चैनल यूजर खुद बनाता है बाय जस्ट अप्लाइंग ए प्रॉपर वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। ठीक है, तो आइए स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट बनाया है। ये दो एन सबस्ट्रेट हैं, एन टाइप डिफ्यूज्ड रीजन्स हैं, और ये पी सबस्ट्रेट है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये एन चैनल है। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले स्टेप में, ये एक चीज आपको बता दो कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कुछ कुछ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की वर्किंग से मैच करता है, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर आप उसको देख लेंगे एक बार तो ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फाइन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, गेट और सोर्स को पहले शॉर्ट कर देते हैं। तो आपको यहां दिख रहा है गेट और सोर्स को आपस में, जी और एस को आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया, मींस VGS इज इक्वल टू 0। फिर अब क्या करते हैं हम लोग, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक डीसी बैटरी, वेरिएबल डीसी बैटरी लगाकर इसको हम लोग धीरे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट से वेरी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो डायग्राम दिख रहे हैं वो हमारे स्टेप 1 और स्टेप 2 के डायग्राम है। स्टेप 1 में VDS को थोड़ा कम घुमाया गया है, मींस उस नॉब को कम घुमाया गया है, जिससे कि VDS की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट के रेंज में बढ़ी है। ठीक है, आप सबको ये जानकारी है कि जब हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ती है। ठीक है, इनिशियली तो हम यहाँ कहेंगे कि आई V के प्रोपोर्शनल होगा, मींस अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो एक करस्पॉन्डिंग करंट जनरेट होगी, जो कि करंट का पाथ देखिएगा बेटा, करंट का पाथ होगा यहाँ से ऐसे होते हुए, ड्रेन से होते हुए, चैनल से होते हुए, सोर्स से होते हुए ये इसमें जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब करंट आईडी करंट यहाँ से जाएगी तो गेट में जो गेट का जो इम्पिडेंस होता है ये बहुत लार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर जो करंट होगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। तो सारी की सारी करंट चैनल से होते हुए, सोर्स से होते हुए जाएगी। तो इस केस में एक करंट मिलेगी जो VDS के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आते हैं स्टेप 2 पे। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी IV के प्रोपोर्शनल एक ग्राफ हमें मिला है या एक वैल्यू हमें मिली है IV के प्रोपोर्शनल। स्टेप 2 में क्या करते हैं, अब यही VDS की वैल्यू जो अभी स्मॉल रखी थी उसको लार्ज कर देते हैं, लाइक 1 वोल्ट, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। देखिए, ठीक है, वही देखिए डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन VDS लार्ज करने का इफेक्ट चैनल पे पड़ेगा। ठीक है, कैसे पड़ेगा आइए देखते हैं। जब आप VDS को लार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, VDS इस प्रकार से लगाया गया, D पॉजिटिव है। ठीक है, यहां भी D पॉजिटिव था, लेकिन ये D कम पॉजिटिव था क्योंकि ये स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, और यहां पे VDS हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसके ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, लेट अस सी। आप सभी लोग को पता है कि कोई भी PN जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो उसका डिप्लीशन लेयर, उसके डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि इस साइड में एक PN जंक्शन बन रहा है, देखिए PNN, तो PN जंक्शन बन रहा है, ये इसका डिप्लीशन लेयर यहां भी बन रहा है। ठीक है, नो डाउट यहां भी बनेगा, ये भी PN जंक्शन है, लेकिन यहां पर जो PN जंक्शन है और जो डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी नहीं बढ़ेगी जितना VDS को लार्ज करने पे बढ़ेगी, इसलिए यहां पर हम इसको नहीं दिखाए हैं, शो ही नहीं किए हैं। ठीक है, यहां पे हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे उसका इफेक्ट दिखेगा लार्ज VDS का। ठीक है, तो VDS आपने लार्ज किया तो हुआ क्या, यहाँ का PN जंक्शन रिवर्स बायस हो गया, ज्यादा रिवर्स बायस हो गया, N पर पॉजिटिव है तो रिवर्स बायस हो। अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ, बढ़ेगी
तो चैनल को प्रेस करेगी, ठीक है। और जब चैनल को प्रेस करेगी तो चैनल इस साइड में टेपर हो जाएगा, मतलब सकरा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। जब ये नैरो हो जाएगा चैनल, तो क्या होगा, उससे बहने वाली करंट उस रेट से नहीं बढ़ पाएगी जिस रेट से हम VDS लार्ज करके दे रहे हैं, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, देखिए किसी भी कंडक्टर में आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ज्यादा करंट मिलेगी यूजुअली, साधारणतया, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चैनल की जो विड्थ है वो ड्रेन के साइड में नैरो हो जा रही है, जिससे करंट उस रेट से नहीं बढ़ पाएगा, करंट सैचुरेट कर जाएगा और हमें एक फाइनल करंट मिलेगी जिसे हम लोग IDSS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ID विल बी इक्वल टू IDSS एट VDS इक्वल टू VP, ठीक है। व्हाट इज VP? VP का टर्म देखिए जेफेट में भी आ चुका है, प्लीज पिछले वीडियो में जाइए, जेफेट पढ़िए, वहां से आपको पिंच ऑफ का भी कंडीशन क्लियर हो जाएगा। और अगर यहां भी सुनना चाहते हैं तो यहां भी सुन सकते हैं कि पिंच ऑफ कंडीशन है क्या। पिंच ऑफ कंडीशन इज दैट कंडीशन इन विच द चैनल बिकम्स टेपर, चैनल बिकम्स नैरोअर, चैनल नैरो हो जाता है यहां पर, तो इस कंडीशन को हम लोग पिंच ऑफ कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो करंट फाइनल करंट यहां मिलेगी ID दैट विल बी इक्वल टू IDSS। IDSS पहले भी आ चुका है, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। यहां तक समझ में आ गया? क्या किया हमने, VDS स्मॉल एंड VDS लार्ज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 पे आते हैं, दैट विल बी आवर फाइनल स्टेप, और देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, इसके आगे कैसे हम कंट्रोल और कर सकते हैं, ठीक है। ठीक तो आइए आते हैं हम लोग स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखिए दोनों स्टेप में क्या किया है, VGS को दोनों को 0 रखा है, दोनों ही स्टेप में VGS 0 है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, गेट सोर्स वोल्टेज को हम कोई वैल्यू देंगे जिससे हम कंट्रोल कर सकें। याद करिए हमने आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में बताया था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में गेट के जरिए हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं। तो अभी गेट का रोल ही नहीं आया है, अभी केवल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का रोल आया है इसका, ठीक है। आइए देखते हैं कि स्टेप 3 में क्या होता है, ठीक। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, डायग्राम को रिपीट करेंगे। इस स्टेप 3 इसी पे बना देते हैं। स्टेप 3 देखिए, अब मैं स्टेप 3 कर रहा हूं, ठीक है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, कंडीशन ये है कि आप VGS को 0 नहीं करेंगे, ठीक है, और VDS अप्लाई करेंगे। VDS को हम स्मॉलर वैल्यूज से लेकर लार्जर वैल्यूज तक अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली लार्ज नहीं है, अब हम लोग इसको पूरा वेरी करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चैनल को एज इट इज बना देते हैं जैसे चैनल हमारे पास ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो ये मैं फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, ओरिजिनल उसी फिगर में ले आ रहा हूं जिस फिगर से हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैनल बना हुआ है, इसमें चैनल टेपरिंग नहीं होगी लेकिन बाद में होगी, उसको अभी बाद में दिखाएंगे। ये हमारा चैनल है जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, ये आपका चैनल है। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये आपका डिप्लीशन लेयर है या वो जंक्शन है जो कि P और N के बीच में बनता है, ठीक। नाउ अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चैनल की चौड़ाई या चैनल की विड्थ को कम करें। देखिए एक चीज गौर करिएगा, ये पार्ट जो लेंथ के अलोंग है इसको कहते हैं चैनल लेंथ, और ये जो चौड़ाई है इसकी जो विड्थ है इसको कहते हैं चैनल विड्थ। तो चैनल विड्थ और चैनल लेंथ दो टर्म होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चैनल विड्थ चैनल की चौड़ाई, और चैनल लेंथ मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच में जो चैनल बना हुआ है इसकी पूरी लेंथ क्या है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, गेट पर एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। लेट अस अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल। तो हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस तरह से, प्लस माइनस VGS, ठीक है, सबको दिख रहा है यहां पे, ठीक है। थोड़ा जूम कर लीजिएगा, VGS को एक नेगेटिव वोल्टेज हमने दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख दें VGS इज इक्वल टू नेगेटिव। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, प्लीज प्लीज, वर्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ रहा है कि VGS को नेगेटिव करने से होगा क्या। जब VGS को नेगेटिव करेंगे तो आइए देखिए क्या होगा।
निगेटिव यहाँ पे कनेक्टेड है, बीच में थिन SiO2 की लेयर है, ठीक है, और इस माइनस के इफेक्ट से, इस निगेटिव के इफेक्ट से P में मौजूद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होल्स होते हैं, ये अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। लेट मी रिपीट, इस नेगेटिव गेट वोल्टेज की वजह से P में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं वो अट्रैक्ट किए जाएंगे चैनल की तरफ। सारे जितने होल्स हैं वो चैनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चैनल एक N चैनल है। N का मतलब जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्लीज, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास जो चार्ज कैरियर्स पहुंच रहे हैं ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू अट्रैक्शन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यहां से होल्स जा रहे हैं, चैनल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब मिलते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है? दे गेट न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हम यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे VGS को, ठीक है, VGS को आप वेरिएबल करके शो कर दीजिए, और जैसे जैसे आप इसको और नेगेटिव करते जाएंगे, आप P से उतने होल्स अट्रैक्ट करते जाएंगे, और जितने होल्स अट्रैक्ट होंगे, और चैनल तो लिमिटेड है, चैनल के इलेक्ट्रॉन्स तो लिमिटेड है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जितने भी चैनल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिकॉम्बिनेशन से न्यूट्रल हो जाएंगे और द चैनल विल बी लॉस्ट, चैनल चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जब चैनल डिसअपियर हो जाएगा तो सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट करने वाला पाथ ही चला गया, जब पाथ चला गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो ये है हमारा आखिरी स्टेप 3, जिसमें हम ये कहते हैं कि इफ वी अप्लाई नेगेटिव गेट वोल्टेज, द majority charge carriers from the p-type substrates are attracted towards the channel इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना है और यहाँ से होल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल हो जाएंगे तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे उतना उतना चैनल डिसअपियर होते जाएगा। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा गेट वोल्टेज जिस पर पूरा का पूरा चैनल डिसअपियर हो जाता है, दैट इज द कट ऑफ कंडीशन, और जिसको पिंच ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या आता है, इस केस में कहते हैं VGS इक्वल टू नेगेटिव एंड VD सप्लाई करते हैं, ID की वैल्यू, ID सैचुरेटेड बाद में होगी, सैचुरेटेड भी होगी, लेकिन क्या होगा, ID की वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाएगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चैनल, ठीक है, चैनल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चैनल। वाई एब्सेंस ऑफ चैनल? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। वाई रिकॉम्बिनेशन? बिकॉज होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चैनल, ठीक है। व्हाट आर देयर इन द चैनल? इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिलेंगे, खत्म हो जाएंगे, और फाइनली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो आप ये पूछेंगे, सर उन गेट के वोल्टेज का क्या होगा जिस पर चैनल पूरी तरह से लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई ना कि हमने गेट पर ऐसा मिनिमम वोल्टेज अप्लाई कर दिया जिससे चैनल पूरी तरह से डिसअपियर हो जा रहा है, लेकिन बीच में जब हम VGS को कुछ कम नेगेटिव दे रहे होंगे तो चैनल की विड्थ कम हो चुकी होगी, जब चैनल की विड्थ कम हो चुकी होगी तो आपको फाइनल करंट भी कम मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनली ID की वैल्यू क्या होती है? 0। अब हम इस पूरे प्रक्रिया को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को डायग्राम से, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा JFET में भी आया था, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी। तो लेट अस ड्रॉ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे ड्रेन करंट शो करते हैं, x एक्सिस पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज शो करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ग्राफ में पूरी की पूरी वर्किंग डिफाइंड है, ठीक। कैसे करेंगे? शुरुआत में हमने क्या किया था, स्टेप 1 में VGS को 0 किया था
और करंट को VDS को इंक्रीज किया था, छोटे वैल्यूज के लिए ओम्स लॉ फॉलो हो रहा था, लीनियर प्रोपोर्शनल था और बाद में जाके सैचुरेट कर रहा था। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसे हो जाएगा, शुरुआत में छोटे वोल्टेजेस पर प्रोपोर्शनल और बाद में सैचुरेशन। तो ये जो सैचुरेटेड करंट थी इसको क्या कह रहे थे हम लोग, IDSS। ठीक है, ये कब था, ये तब था जब VGS को 0 किया था। अब हम लोग स्टेप 3 पे आए और हमने कहा कि VGS को नेगेटिव दें। VGS को थोड़ा सा नेगेटिव देंगे तो थोड़ा सा चैनल डिसअपियर होगा ड्यू टू थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन, और उससे करंट क्या हो जाएगी, इतनी जो करंट मिल रही है इससे कम करंट मिलेगी। तो आप VDS को इंक्रीज करेंगे तो आपको करंट मिलेगी, बट इस वाली करंट से जो VGS इक्वल टू 0 पर मिली है उससे कम मिलेगी और आपको करंट कुछ ऐसे मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये VGS इक्वल टू -1 वोल्ट पे है। ठीक, अब आप VGS को -2 करेंगे, थोड़ा और नेगेटिव करेंगे तो आपको करंट थोड़ी और कम मिलेगी। ठीक है, VGS इज इक्वल टू -2। ठीक है, थोड़ा और कम करेंगे तो आपको थोड़ी और कम करंट मिलेगी, तो VGS इक्वल टू -3 वोल्ट। ठीक है, और जब VGS को पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर कर देंगे या VGS ऑफ के बराबर कर देंगे तब जाके हमें करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब फाइनल ग्राफ हमको कहां शो करना होगा, एक्स एक्सिस पे, जहां पे हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे और इसको लिखेंगे कि हेयर VGS इज इक्वल टू VGS ऑफ, और इसी को हम लोग कहते हैं पिंच ऑफ। ठीक, तो एट दिस पॉइंट यू विल गेट जीरो करंट। जीरो करंट का मतलब एक्स एक्सिस पे मिलना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कहा मैंने, इसको कहेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने VGS को नेगेटिव किया और आपने चैनल की चौड़ाई को, चैनल की विड्थ को कम किया। ठीक है, क्या होगा अगर हम VGS को पॉजिटिव देंगे। ठीक है, तो अगर हम VGS को पॉजिटिव देंगे तो अगर हम VGS को पॉजिटिव देंगे, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूं लेकिन समझा रहा हूं, अगर इन केस यहाँ पॉजिटिव हो जाता है ये, ठीक है, मतलब बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, अब पॉजिटिव की वजह से P में मौजूद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अब अट्रैक्ट होंगे चैनल की तरफ, और ऑलरेडी चैनल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से इधर मूव करेंगे तो चैनल की विड्थ बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा आप यहां पर गेट पर पॉजिटिव देंगे उतना ज्यादा चैनल की विड्थ बढ़ाते जाएंगे, और चैनल की विड्थ बढ़ती जाएगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो देयर आर टू कंडीशंस, टू मोड्स। ठीक है, एक मोड को कहते हैं इनहैंसमेंट मोड और एक को कहते हैं डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड का मतलब है कि आप चैनल की विड्थ को कम कर रहे हैं और करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, इसे कहेंगे डिप्लीशन मोड। और सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड मोड क्या है, इनहैंसमेंट मोड। आप इसको इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट से कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। यहां पर दो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट दो मोड में काम करता है। एक मोड होता है जब करंट की वैल्यू को आप डिक्रीज करते जाते हैं बाय रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द चैनल, और एक मोड होता है जिसमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं। तो मैं ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, ग्राफ को थोड़ा इनहैंस करता हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि दिस रीजन जहां से लेके यहां तक, ये है डिप्लीशन मोड, ये है डिप्लीशन मोड। ठीक है, इतना पार्ट जहां पे आप करंट को कम कर रहे हैं, और इसके ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा, इनहैंसमेंट मोड, इनहैंसमेंट मोड। ठीक है, तो एनहांसमेंट मोड के लिए भी ग्राफ बनाएंगे। आप जब VGS को +1 करेंगे तो आपको इससे भी ज्यादा करंट मिलेगी, लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाएगा VGS इज इक्वल टू +1 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आप VGS को और भी पॉजिटिव वैल्यू देकर करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो IDSS से अभी जब आप VGS नेगेटिव कर रहे हैं तो करंट घट रही है, और IDSS से ज्यादा करंट अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आप उसको एनहांसमेंट मोड में अप्लाई करिए और VGS को पॉजिटिव अप्लाई करिए। तो ये जो है ये कहलाता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कर्व होता है जिसे कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम इसके साइड में ही बनाते हैं ऐसे। ये ID होता है, ये VGS होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स।
इसमें क्या होता है, ये भी जेफेट की तरह ही होता है। तो इसमें यहाँ पर जो करंट मिलेगी उसे आईडीएसएस कहेंगे, और जैसे जैसे आप वीजीएस को नेगेटिव, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो आप जैसे जैसे वीजीएस को नेगेटिव करते जा रहे थे, करंट की वैल्यू कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से वेरी करता है, लाइक दिस। ठीक है, जैसे जैसे हम वीजीएस को नेगेटिव कर रहे हैं, जैसे -1, -2, -3, और वीपी पे जाके ये करंट 0 हो जाती है, वीजीएस इक्वल टू वीपी पे। ठीक है, तो ये कर्व क्या कहलाता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका नेचर कैसा होता है, पैराबोला का। ठीक है, पैराबोला। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट वर्क्स इन two modes. One is called depletion mode and one is called enhancement mode. ठीक है, डिप्लीशन मोड में करंट को कम किया जाता है और इनहेंसमेंट मोड में करंट को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, जिस करंट वोल्टेज रिलेशन से जेफेट को हम समझते हैं और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को समझते हैं, उसको कहा जाता है शॉकली इक्वेशन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया है, उसको देख लीजिएगा जरूर से। ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था जेफेट वाले में, शॉकलीज इक्वेशन। शॉकलीज इक्वेशन। ठीक है, ID ड्रेन करंट, IDSS ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, VP पिंच ऑफ वोल्टेज, और यहां पर स्क्वायर का रिलेशन है। तो आप इसको देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है ये इस रिलेशन से ही मिलता है, इसको कहते हैं शॉकली इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट खत्म होता है, और इसमें हमने आपको स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बताया। आप सारे स्टेप्स को देख लीजिएगा, और लास्टली हमने आपको ये बताया कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है, और हम लास्ट में बताया कि किस इक्वेशन को फॉलो करके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।